हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल अवंतिकास एस्ट्रो हिल। सॉरी मैं कुछ टाइम से एक भी वीडियो पोस्ट नहीं कर पाई हूँ। कुछ चीज़ें हैं जिनमें मैं थोड़ा सा अभी बिजी चल रही हूँ। आज थोड़ा सा टाइम मिला सो आई थॉट टू मेक अ क्विक वीडियो। कुछ चीज़ें हैं जो कि क्लैरिफाई करना इंपॉर्टेंट लगा, इसीलिए मैंने सोचा इस वीडियो के थ्रू वो चीज़ें आपसे क्लैरिफाई करती हूँ। देखिए, जब भी कोई किसी एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करता है और उसकी किसी पापक ग्रह की दशा आने वाली होती है, स्पेशली शनि राहु केतु में से कोई दशा आने वाली होती है, तो वो पर्सन पहले से ही अज्यूम करने लगता है कि ये वक्त बुरा साबित हो सकता है, इसमें बहुत सारे लॉसेस फेस करने पड़ेंगे, ये नेगेटिव पीरियड होगा। तो ये नहीं करना चाहिए। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगी कि दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग, क्योंकि कुछ हद तक ये अजम्पशंस थोड़े से जायज़ भी हैं, क्योंकि अल्टीमेटली शनि राहु केतु हैं तो पापक ग्रह और ये हमारी कार्मिक साइकिल से जुड़े ग्रह हैं, विच मीन्स ये हमारे कार्मिक बैगेज को रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी इनका टाइम पीरियड आता है तो मान के चलिए हमारा कार्मिक बैगेज जो है वो क्लियर हो रहा होता है। इसलिए ये पीरियड्स अपने में ट्रांसफॉर्मेशन भी लेकर आते हैं। बहुत सारी नई लर्निंग आपको देखने को, आपको एक्वायर करने को मिलती है एंड यू undergo some major transformation in your life during these time periods। तो जिसको कह सकते हैं कि हाँ, ये पीरियड्स हार्डशिप्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर आपकी कुंडली में ऐसी स्थिति में है विच इज़ नॉट अ वेरी प्लेजेंट एस्पेक्ट में, अच्छी एस्पेक्ट में नहीं है, तो फिर ये ज़रूर हार्डशिप्स को रिप्रेजेंट करेंगे, लॉसेस को रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन सबके लिए सेम प्रिंसिपल लागू हो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगर किसी की कुंडली में शनि अच्छा इफेक्ट देने वाला है, कारक प्लैनेट है और अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, तो वो ऑफ कोर्स उस पर्सन को एक अच्छा इफेक्ट ऑफर करेगा, उसको उस टाइम पे अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और भी जिसको कहते हैं पॉजिटिव इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, डिपेंड उनकी कुंडली में उसकी क्या स्थिति है। उसी तरीके से राहु का भी ऐसा ही होता है। अगर राहु एक अच्छी सिचुएशन में है और ऐश्वर्य प्रदान करने वाली स्थिति में है, तो आपको अपने टाइम में बहुत अच्छी ग्रोथ भी देता है और जिसको कहते हैं एक सुखी संपन्न भी बनाता है। बट डिपेंड करता है कि किसकी कुंडली में राहु की क्या स्थिति है। तो अब बात यहाँ पे ये है कि क्योंकि लोग थोड़ा सा डर जाते हैं, फेयरफुल हो जाते हैं और नोशंस बनाने लगते हैं कि बहुत प्रॉब्लम हो सकती है इस वक्त में, तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी कोई दशा आने वाली है और उसमें आपको कुछ नेगेटिविटी फील हो रही है, तो एक बार अपने एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करिए, स्पेशली उस एस्ट्रोलॉजर से जिसको आप उसके ज्ञान के साथ ट्रस्ट करते हो, मतलब कि आप ट्रस्ट करते हो कि वो आपको एक अच्छा गाइडेंस देंगे। तो आप उनसे पूछिए कि ये वाले टाइम पीरियड में मुझे क्या करना चाहिए, किस तरीके से अपने एक्शंस को गाइड करना चाहिए, क्या ऑल्ट्रेशंस करने चाहिए, जिससे कि अगर कोई नेगेटिविटी भी आ रही है, कुछ नेगेटिविटी इंडिकेटेड है इन टाइम पीरियड्स में, क्योंकि कुछ ना कुछ नेगेटिविटी ज़रूर इंडिकेटेड होगी, एक्सेप्ट फॉर फ्यू पीपल या एक्सेप्ट फॉर देम जिनकी कुंडली में ये वाले जो ग्रह हैं वो एक स्ट्रॉन्ग स्थिति में हैं। अदरवाइज तो इन जनरल अगर हम देखेंगे तो हाँ, थोड़ी बहुत परेशानी आपको रह सकती है। तो एक बार उनसे पूछिए कि किस तरीके का गाइडेंस आप मुझे देंगे, जिससे कि अगर कोई डैमेज भी होता है, अगर कोई नेगेटिविटी भी इन्वॉल्व है या इंडिकेटेड है, तो वो पैसिफाई हो जाए, वो थोड़ा सा आपको कम चोट पहुंचाए, ज़्यादा इस तरीके से कि आप सिचुएशन को मैनेज कर लें। तो यहाँ राहु का एग्जाम्पल देकर समझाना चाहूँगी। कुंडली देखते वक्त अगर मुझे ऐसा दिखता है कि नेटिव की आने वाली राहु की दशा उसके मेंटल सिनेरियो को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकती है, उसको साइकोलॉजिकली इफेक्ट कर सकती है, तो मेरी सलाह और मेरा गाइडेंस उसको यही रहेगा कि ड्यूरिंग राहुस टाइम फ्रेम उसको इफेक्टिव लाइफस्टाइल चेंजेस अपनाने चाहिए, विच मीन्स ही शुड मेडिटेट ऑफन सो दैट ही इज़ एबल टू काम हिज माइंड, ही इज़ एबल टू रीगेन हिज लॉस्ट कंपोजर एंड कुछ अपलिफ्टिंग हॉबीज़ इंटरेस्ट भी अपनाने चाहिए सो दैट ही कीप्स ऑन गेटिंग दैट मेंटल बूस्ट, क्योंकि राहु अपने आप में लिथार्जी को रिप्रेजेंट करता है और इसी वजह से उसकी बहुत एक्सपेंसिव एनर्जी होती है बेसिकली, जो लोग हैंडल नहीं कर पाते। तो जिस वजह से लोग थोड़ा सा खोए खोए से रहने लगते हैं, दे स्टार्ट वैंडरिंग एंड मतलब दे स्टार्ट फीलिंग लॉस्ट। और क्योंकि ये इल्यूजन की लेयर फॉर्म करता है, कन्फ्यूजन का कारक ग्रह है, तो बहुत कन्फ्यूज्ड मोड पे लोग चलते हैं कभी कभी इसके टाइम पीरियड में। तो जैसे मैंने बताया कि अगर मुझे राहु का ये इंडिकेशन दिख रहा है कि राहु का ये वाला प्रभाव
जातक की लाइफ में आने वाला है। तो मेरा गाइडेंस यही रहेगा। अच्छा, मान लीजिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको कुछ सीरियस मेंटल इश्यूज़ हो सकते हैं, तो फिर मेरा गाइडेंस ये रहेगा कि आप काउंसलर हेल्प सीक करो। बेसिकली गो टू द प्लेस वेयर इन जहाँ पे आपका मेंटल सिनेरियो जो है वो इम्प्रूव हो पाए। आप जिसको कहते हैं यू स्टार्ट फीलिंग बैक टू लाइक गेटिंग बैक टू नॉर्मल। तो मैं यही कन्वे करना चाहती थी अपने वीडियो के थ्रू कि अगर आपकी किसी पापग्रह की दशा स्टार्ट होने वाली है तो आपको नोशंस फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। आपको उस चीज़ को लेके नेगेटिव या फियरफुल होने की ज़रूरत नहीं है। पहले उस मैटर में क्लैरिटी सीक करिए, बेस्ड ऑन दैट गाइडेंस सीक करिए, और फिर आप अपने थॉट प्रोसेस को, अपने एक्शंस को गाइड करिए, जिससे चीज़ें थोड़ी सी मैनेजेबल हो जाएं। और अगर कोई नेगेटिव इफेक्ट आपको देखने को मिलता भी है तो भी डैमेज उतना ज़्यादा ना होने पाए। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड टेक केयर।